नमस्कार। आज मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस समय दुख और चिंता में हैं। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम अकेले महसूस करते हैं और लगता है कि हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन याद रखें, यह समय भी बीत जाएगा। 1. आत्म साक्षात्कार और आत्म स्वीकृति। सबसे पहले हमें खुद को जानना और स्वीकार करना होगा। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं तब हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का एहसास होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद आत्म स्वीकृति आनी चाहिए। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाना ही आत्म स्वीकृति है। ये जान लें कि हम सभी इंसान हैं और हर किसी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। 2. जीवन का अस्थायीपन। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख और चिंता भी अस्थायी हैं। जैसे ही समय बदलता है, हमारे हालात भी बदलते हैं। इस सच्चाई को समझें और महसूस करें कि वर्तमान कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं। एक नया सूरज उगने वाला है और आपके जीवन में भी खुशियों का समय आने वाला है। 3. खुद से प्यार करें। किसी भी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है खुद से प्यार करना। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और भी आपसे प्यार नहीं करेगा। खुद को समय दें, अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हों और अपनी खुशियों को ढूंढें। ये खुद के प्रति आपका सबसे बड़ा उपहार होगा। 4. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। दुख और चिंता से निकलने के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नियमित योग, ध्यान और व्यायाम से मन और शरीर दोनों को सुकून मिलता है। अच्छी नींद, स्वस्थ आहार और पर्याप्त पानी पीने से भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस होगा। 5. सकारात्मक सोच। जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व बहुत बड़ा है। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखें। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर होने लगती हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि हमारी जीवनशैली भी बेहतर होती है। 6. नई रुचियां और हॉबीज। दुख और चिंता को दूर करने का एक और तरीका है नई रुचियों और हॉबीज को अपनाना। कुछ नया सीखें, जैसे संगीत बजाना, चित्रकारी, लेखन या कोई नई भाषा सीखना। नई गतिविधियों में शामिल होने से हमारा ध्यान बढ़ता है और हमें नई ऊर्जा मिलती है। 7. समर्थन समूह और परिवार। कठिन समय में दोस्तों और परिवार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनसे बात करें, अपनी भावनाएं साझा करें और उनकी सलाह लें। कभी कभी सिर्फ अपने दिल की बात कह देने से ही मन हल्का हो जाता है। अगर परिवार और दोस्तों से बात करना संभव नहीं हो तो किसी समर्थन समूह या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद लें। 8. आत्म सुधार और शिक्षा। दुख और चिंता को अवसर के रूप में देखें और आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं। नई किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें और नई जानकारियां प्राप्त करें। आत्म सुधार से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 9. धैर्य और उम्मीद। धैर्य और उम्मीद दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें कठिन समय में सहारा देती हैं। धैर्य रखें क्योंकि हर कठिनाई का अंत होता है। उम्मीद को कभी न छोड़ें क्योंकि यही वह किरण है जो हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। 10. एक नई शुरुआत। अंत में एक नई शुरुआत करने का संकल्प लें। अपने पुराने दुखों और चिंताओं को पीछे छोड़कर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। एक नई दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों। याद रखें, जीवन एक अनमोल उपहार है और हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। आप अकेले नहीं हैं और इस कठिन समय को पार करने के लिए आपके पास हमेशा शक्ति और सामर्थ्य है। खुद पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोचें और जीवन की नई शुरुआत करें। धन्यवाद।